नमस्ते। आशा है आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू यूनिक मंकी। आज आपके सामने 3 केसेस हैं जो विच वी ऑलरेडी नो हो चुके हैं। बहुत लेट ही बात कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा बहुत टाइम लग गया करने में। एनीवे 3 केसेस। सबसे पहला केस हुआ था अपना मई में लास्ट ईयर। वो हुआ था वेदांत अग्रवाल का पुणे में। उसके बाद हुआ तथ्य पटेल। उसके बाद हुआ रक्षित चौरसिया। तीनों केसेस में तीनों यंगस्टर्स 17 से 24 साल के बीच उम्र। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग केस है रक्षित चौरसिया का। क्यों? अम, क्योंकि वो ही डज नॉट हैव एनी रिमोर्स। कोई पछतावा नहीं है, कुछ नहीं है। उल्टा उतर के ही हैज शोन अग्रेशन। ही हैज शोन द अगली साइड ऑफ व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर इंडल्ज इन ड्रग्स। आगे वीडियो आप खुद देखें और खुद ऑब्वियसली आपने वीडियो देखा ही होगा, लेकिन दोबारा देखिए और इस बार गौर करना उसके बिहेवियर पे। मिलता है। अंदर करो सर, मेरा कुछ नहीं है, वो चला रहा था। अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड। क्या हुआ? अनदर राउंड। निकिता, निकिता मेरी अंकल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो 3 जन मर गए। रखो। जैसे कि आपने अभी देखा, रक्षित की गाड़ी से 3 लोगों का एक्सीडेंट हुआ। 3 व्हीकल्स को उसने रॉन्ग दिया। ठीक है, उसमें से एक महिला की मौत हुई है जिसके साथ एक 10 साल की बच्ची भी थी। जैसे ही गाड़ी रुकती है उसके चेहरे पे कोई भी पश्चाताप नहीं है। वो इतना नॉर्मल बिहेव कर रहा है, इतना नॉर्मल बिहेव कर रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। माइनर सा एक्सीडेंट हुआ है, स्क्रैचेस वैचेस आए या कोई गिर गया है। अपने दोस्त को बोल रहा है कि भाई गाड़ी से मत निकल, कोई दिक्कत नहीं है, संभाल लेंगे। उसका दोस्त गाड़ी से निकलते ही उसको बोल रहा है कि ये पागल आदमी है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, गाड़ी ये चला रहा था। गिल्ट वहीं साबित होता है कि उसके दोस्त को भी पता था कि ये गाड़ी चलाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उसको नहीं तो उसने किसी की सुनी ही नहीं। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन यू इंडल्ज इन ड्रग्स। व्हेन यू डू ड्रग्स, आपका रीजनिंग पावर बहुत ही कॉन्फ्लिक्शन में होता है आपके दिमाग के साथ। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, क्योंकि गाड़ी से निकलने के बाद भी उसकी हरकतें वैसी थी। बाकी दोनों केसेस में, तथ्य पटेल के केस में आप देख लो, वेदांत अग्रवाल के केस में ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों कॉन्शियस थे। कॉन्शियस दे नो उनके साथ क्या हुआ है, वो बिहेव कर रहे थे उस हिसाब से, डरे हुए थे। गिल्ट दिख रहा था मुंह पे, इसके मुंह पे तो कोई गिल्ट नहीं है। जैसे ही उतरा चिल्लाने लगा, अनदर राउंड, अनदर राउंड। इट्स नॉट अ मूवी जो ये इंटरनेट पे बातें फैल रही है कि एक मूवी है अनदर राउंड जो अल्कोहलिज्म पे बेस्ड है, टू इंक्रीज द पावर ऑफ माइंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई नहीं है। अनदर राउंड सीधा सीधा उसके मुंह पे लिखा हुआ है कि दूसरी बार चांस मिलेगा तो दूसरी बार उड़ा दूंगा। ये है अनदर राउंड का मतलब। फिर आगे जाके और बदतमीजी हरकतें उसकी ऐसी है कि जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक जान गई तो क्या हुआ, दूसरी दोबारा ले लूंगा। एनीवेज, अब ऐसे केसेस में मोटर व्हीकल एक्ट में सेक्शन 185 में सजा मिलती है, जहां पे फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स को 10,000 रुपीज का फाइन और 6 मंथ्स की जेल है। रिपीट ऑफेंडर्स को 15,000 रुपीज का फाइन और टू ईयर्स तक की जेल है। ठीक है। और दूसरे आईपीसी के सेक्शंस भी है, 304, 304A। रक्षित चौरसिया फिलहाल तो पुलिस की हिरासत में है, लेकिन अब देखना ये है कि हमारा जुडिशरी सिस्टम उसको क्या सजा देता है। यूजुअली ऐसे केसेस में 304A लगाया जाता है, वेर इन दैट अकर्स ड्यू टू अ नेग्लिजेंट एक्ट। यूजुअली एक और धारा लगती है सेक्शन आईपीसी की, मोटर व्हीकल एक्ट की, दैट इज सेक्शन 185, जिसके अंदर उसको फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स को 10,000 रुपीज का फाइन होता है, अप टू 6 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट। रिपीट ऑफेंडर्स को 15,000 रुपीज का फाइन और अप टू 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट।
मेरे कहना ये है कि दे आर नॉट यंग एंड इनोसेंट, दे नो दे व्हाट दे आर डूइंग, दे नो उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। कोई भी नहीं कह रहा है आपको कि आप अपनी लाइफ एंजॉय मत करें, लेकिन आपके दायरे में करें। ठीक है, बाहर निकल के सुल्तान मिर्जा बनने की जरूरत नहीं है। नोबडी केयर्स, नोबडी वांट्स यू टू डू दैट। सब अपने डे टू डे चोर्स में लगे होते हैं। किसी किसी का घर चल रहा है, किसी कोई नौकरी से जा रहा है, नौकरी से वापस आ रहा है। आपके एंटरटेनमेंट के लिए रोड नहीं है। सो वेन एवर यू हैव टू ड्रिंक, आप अपने विलास में जाइए, आप अपने लैविश अपार्टमेंट्स में बैठ के एंजॉय करिए। राइट, आपका भी फायदा ही है। ऐसे केसेस में आप फंसोगे नहीं बेकार में। ठीक है, पूरी जिंदगी मतलब आपके माँ बाप ने मेहनत करके इतना पैसा बनाया, ये साम्राज्य खड़ा किया, और आपने मुँह दिया। ठीक है, पार्डन माय लैंग्वेज, बट जो है वो है। सो मेरे हिसाब से ये मर्डर्स है। मेरे हिसाब से ये कोई 304A causing that by not amounting to culpable homicide नहीं है, ये प्रॉपर culpable homicide है। उम्मीद यही रहे, उम्मीद तो यही है कि रक्षित चौरसिया को सेक्शन 299 के अंदर सजा मिले। दैट इज culpable homicide where he was aware और he had an idea कि उसके एक्शंस की वजह से किसी की डेथ हो सकती है, और पनिशमेंट के चलते इनको ना ही जेल में रखा जाए या ना ही ऐसे लिख के छोड़ दिया। मेरे हिसाब से इनको इंडियन आर्मी में सर्व करना चाहिए, क्योंकि जब ये एक जान बचाएंगे तभी इनको समझ में आएगा कि what does it takes to save one life। इनको सियाचिन ग्लेशियर पे भेज दीजिए 6 महीना अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडियन आर्मी। थोड़ा डिसिप्लिन आएगा, समझेंगे। और मेरी आज जो भी यूथ है, मैं बुढ़ा तो मतलब एडवाइस देने लायक तो नहीं हूँ, मतलब एडवाइस तो नहीं दूंगा, मैं इतना बोलूँगा कि बी रिस्पॉन्सिबल। आज की यूथ के लिए मेरा यही मैसेज है कि एंजॉय योर लाइफ। नोबडी इज आस्किंग नो यू नॉट टू एंजॉय योर लाइफ। लाइफ एंजॉय करने के लिए ही है, लेकिन एक डिसिप्लिन में रह के करिए तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंजॉय करो लाइफ, स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स। ठीक है, ड्रिंक्स ठीक है, स्मोकिंग इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ। आदत है, छोड़ दो, नहीं छूट रही है, ट्राई करो। इन शॉर्ट एंजॉय लाइफ। किसी किसी को परेशान करके आप खुश नहीं रहने वाले हो। ठीक है, आपके यू आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्शंस। रिमेंबर, बिना रहता।